आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल भाईजी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले दो चार कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। दो चार कॉन्सेप्ट ये जानेंगे, जैसे सवाल है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें शून्यकों का योगफल जैसे कहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। सूत्र इसका होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग कहेंगे c/a। दोस्तों, आखिर a, b और c होता क्या है? a बराबर होगा x² का गुणांक, b बराबर होगा x का गुणांक और c बराबर होगा अचर पद। दोस्तों, गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब है जिसका गुणांक कहा जाए उसे हम लोग छोड़ करके बाद में की जो बचा रहेगा वही हमारा गुणांक होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा है XYZ। अगर आपसे पूछा जाए x का गुणांक तो क्या करेंगे? x को छोड़ करके क्या बचा? YZ, तो हमारा हो जाएगा YZ आंसर। फिर कहेगा y का गुणांक, तो y को छोड़ करके क्या क्या बचा? XZ, तो हो जाएगा XZ। फिर कहेगा z का गुणांक, तो फिर क्या करेंगे? z को छोड़ करके क्या बचा? XY। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? गुणांक निकालते हैं। तो उसी प्रकार से x² का गुणांक, तो x² को छोड़ करके क्या बचा? a। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? a को x² का गुणांक। x को छोड़ करके इसमें क्या बचा? b, इसीलिए कहते हैं b को x का गुणांक। और c अचर पद। अचर पद मतलब जो गिनती की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है ना, वह होता है अचर पद। उम्मीद करता हूं कि इतना तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें सवाल है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें सवाल लिखा है x² - 2x - 8। तो सवाल लिखेंगे, यानी प्रश्नावली 2.2, और सवाल क्या था? x² - 2x - 8। दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको बराबर में 0 करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। इस साइड वाले को इस साइड वाले से गुना करेंगे, तो 8 को 1 से गुना करेंगे, तो कहने का मतलब क्या होगा? 8 × 1 = 8। अब यहाँ चिन्ह पर ध्यान देंगे कि यहाँ क्या लिखा है, प्लस या माइनस। अब ऐसा कौन सा संख्या है कि गुना करने पर 8 हो और घटा करके 2 हो? तो 8 आने के लिए क्या क्या होगा? 8 × 1, या लिखेंगे हम लोग 4 × 2, तो 4 × 8 भी हो जाएगा। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0। अब सवाल यह है कि x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। कहने का मतलब इसको हम 4 माइनस में क्यों लिखें और प्लस 2 को क्यों लिखें? हमको लिखना चाहिए था माइनस और माइनस, क्योंकि घटाव था ना। लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी अगर माइनस रहे, अगर माइनस में लाना रहे तो हमेशा बड़ा वाला को माइनस और छोटे वाले को प्लस ही लिखते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा? x - 4 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 = 0। अब क्या करेंगे? x - 4 इस दोनों के बदले में 1 और यहाँ के बदले में 1 = 0। अब क्या होगा? x - 4 = 0, x + 2 = 0, x बराबर 4 और x बराबर -2। यही हमारा हो गया। एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा।
ये तो हमारा 2 मूल हो गया। इसमें कहता है संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी, तो जांच करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, है ना। तो संबंधों की जांच जो करेंगे तो इसमें लिखेंगे, अब लिखेंगे संबंधों के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब इसमें ये जो सूत्र लिखे हैं बी बटा ए सी बटा ये भी होता क्या जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके क्या बचा है, एक, इसको लिखेंगे एक। बी बराबर क्या होगा, बोले थे एक्स को छोड़ करके क्या बचा, 2, वो भी क्या माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे, ऐसा ना कि प्लस में आप लिख दीजिए। फिर सी बराबर होता है अचर पद में क्या -8। अब फार्मूला से हम लोग जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना आया है 4, प्लस बीटा का मान कितना आया माइनस में 2। तो माइनस जब भी रहे तो उसे हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे। माइनस बी, माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ए, तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर कितना हो गया RHS, दोनों बराबर है। और फिर क्या एक फार्मूला और था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है 4 गुना बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1। 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -8, और यहाँ पर भी क्या होगा -8, यहाँ भी क्या हो गया LHS बराबर RHS, दोनों